नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज़ से अव्वल ता आखिर हर बंदा बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। काबिल सद एहतराम लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुहतशम उलमाए किराम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप समाअत फरमा चुके हैं, मेरा मौजू गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मेरे फ़कीह आज़म जिंदे दिल च ठंड पई है ना वो आखे सुभान अल्लाह। जेड़ा हज़रत फ़कीह आज़म दी अकीदत लेके आया है वो आखे सुभान अल्लाह। मौजू है मेरे फ़कीह आज़म। अल्लाह अल्लाह तेरा किरदार फ़कीह आज़म, अल्लाह अल्लाह तेरा किरदार फ़कीह आज़म, मीठी मीठी तेरी गुफ्तार फ़कीह आज़म। अल्लाह अल्लाह तेरा किरदार फ़कीह आज़म, मीठी मीठी तेरी गुफ्तार फ़कीह आज़म। दौलते इश्क़ नबी तूने लुटाई है सदा, कौन कर सकता है इनकार फ़कीह आज़म। अल्लाह अल्लाह तेरा किरदार फ़कीह आज़म, मीठी मीठी तेरी गुफ्तार फ़कीह आज़म। आज दर पर है तेरे तेरे गुलामों का हुजूम, आज दर पर है तेरे तेरे गुलामों का हुजूम। क्या सजा है तेरा दरबार फ़कीह आज़म। एक सजावट तो फूलों से होती है ना किबला, सजावट लाइटिंग से भी होती है, सजावट आर्टिफिशियल भी होती है, मुख्तलिफ चीजों से होती है, लड़ियों से सजावट होती है, कोई फूलों से सजावट करता है। ऐ फ़कीह आज़म आपका दरबार इन गुलामों से सजा हुआ। कौन भूलेगा तेरा प्यार फ़कीह आज़म। और हमने देखे हैं मुहिब्बुल्लाह में तेरे जलवे, हमने देखे हैं रब्बे काबा की कसम हमने देखे हैं, हमने देखे हैं मुहिब्बुल्लाह में तेरे जलवे, है मुकम्मल तेरा शाहकार फ़कीह आज़म। मैं बात का आगाज यहीं से करना चाहता हूं। हमने देखे हैं मुहिब्बुल्लाह में तेरे जलवे। अबाब ज़ीवकार यूं भी तो होता है ना कि शागिर्द से उस्ताद की अजमत का अंदाजा लगाया जाए, यूं भी होता है कि मुरीद से पीर की अजमत का अंदाजा लगाया जाए, यूं भी होता है कि बेटे से बाप की अजमत का अंदाजा लगाया जाए कि शागिर्द इतना अजीम है तो उस्ताद कितना अजीम होगा, मुरीद इतना अजीम है तो पीर कितना अजीम होगा, बेटा इतना अजीम है तो बाप कितना अजीम होगा। नूरी हजरात जान नशीन इतना अजीम है तो फ़कीह आज़म कितना अजीम होगा। हमने देखे हैं मुहिब्बुल्लाह में तेरे जलवे। मैं जितने साल
इस दर के टुकड़े खाता रहा हूं। मैंने देखा है किबला जान नशीने फकीह आदम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी वापसी हुई है, तबलीग से, तबलीगे दीन से वापसी हुई है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी है, फजर की नमाज भी पढ़ाई है, वक्त मिला तो आराम किया, फिर नाश्ता करके बुखारी शरीफ पढ़ानी शुरू कर दी, मुस्लिम शरीफ पढ़ानी शुरू कर दी। वहां से फुर्सत मिली तो साइलीन आए हुए हैं, उलमा आए हुए हैं, मुरीदीन आए हुए हैं, उनके मसाइल भी सुनने हैं, उनको हल भी पेश करना है। वहां से फुर्सत मिली तो किताब तहरीर करने के लिए बैठ गए। फिर किताबें भी आम नहीं, कभी तो हसनत जमीओ खिसाली ही जैसी अजीम किताब दी जा रही है, कभी मुर्तजा मुश्किल कुशा जैसी अजीम और जखीम किताब दी जा रही है, कभी सफरे मोहब्बत जैसी अजीम किताब दी जा रही है, कभी सरजमीन अंबिया जैसी अजीम किताब दी जा रही है, कभी चंद रोज मिस्र में जैसी अजीम किताब दी जा रही है, कभी वरफाना लका ज़िक्रक जैसी अजीम किताब दी जा रही है। और किताबों की तहरीर से कुछ फुर्सत मिली तो फिर मोहब्बत के भी कुछ तकाजे होते हैं। अपने महबूबे दिल आरा की मोहब्बत में डूब कर नाते भी तो लिखनी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत अरबोगाने मोहब्बत है। और मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, तमाम उर्दू के बड़े शुआरा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरबोगाने मोहब्बत को अव्वल से आखिर तक पढ़ा है, सिर्फ मुबालगा आराई नहीं, मैंने अव्वल से आखिर तक पढ़ा है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा, अगर आपने उर्दू के तमाम शुआरा की शायराना सहरकारियों को एक ही जगह इकट्ठे देखना है, यानी अगर आपने मीर की दर्दमंदी को देखना है, अगर आपने गालिब का तफक्कुर देखना है, अगर आपने ज़ौक़ की जुबानदानी को देखना है, अगर आपने इकबाल की फलसफियाना गहराई को देखना है, अगर आपने मोमिन की शाइस्ता नजरी को देखना है, अगर आपने ज़ौक़ की जुबानदानी और जिगर की वालिहाना रबूदगी को देखना है, अगर आपने हसरत की वाक़ियत को देखना है, अगर आपने हाली की आजी और इनकिसारी को देखना है, अगर आपने असगर की मार्फत पसंदी को देखना है, अगर आपने हसरत की वाक़ियत को देखना है, अरबोगाने मोहब्बत खोल के देख लो, सबका दीदार हो जाए। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मगर जुमला कहने से पहले मैं तमाम नूरी उलमा, मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं, अगर उस जुमले से आप इत्तेफाक करें तो जो खड़ा हो सकता हो वो खड़ा होके, और जो बुजुर्ग है नहीं खड़ा हो सकता वो हाथ खड़े करके अपनी गवाही जरूर दीजिएगा, अगर आप इत्तेफाक करें। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस हस्ती की सीरत भी नूरी है, जिस हस्ती की सूरत भी नूरी है, जिस हस्ती की गुफ्तार भी नूरी है, जिसका किरदार भी नूरी है, जिसकी रफ्तार भी नूरी है, जिसकी तहरीर भी नूरी है, जिसकी तकरीर भी नूरी है, जिसकी तबलीग भी नूरी है, जिसकी तदरीस भी नूरी है, वो जानशीने फकीह आदम, वो हजरत साहिबजादा मुहिबुल्लाह नूरी, जो ऐसी सिफात रखने वाले हैं, ऐसी मामूलात रखने वाले हैं, ऐसी मसरूफियात रखने वाला ये मर्दे कलंदर अगर अल्लाह का वली नहीं है तो फिर वली किसी मां ने पैदा ही नहीं। मुहिबुल्लाह नूरी, मुहिबुल्लाह नूरी, मुहिबुल्लाह नूरी, मुहिबुल्लाह। बात जानशीने फकीह आजम की हो रही है, तो एक रिवायत सुना के फिर मैं आगे चलता हूं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब कोई आलम बाअमल दुनिया से पर्दा कर जाता है, विसाल कर जाता है, तो इस्लाम के अंदर एक ऐसा रखना पड़ जाता है
एक ऐसी दरार पड़ जाती है, एक ऐसा खलाल पैदा हो जाता है कि उस खलाल को, उस दरार को, उस रखने को उस आलम के काबिल जानशीन के अलावा और कोई पुरकर ही नहीं। हमने देखे हैं मुहिब्बुल्लाह में तेरे जलवे है मुकम्मल तेरा शाहकार फकीह आज़म, मेरे फकीह आज़म। कौन फकीह आज़म? हज़रात गिरामी कदर, कितने बड़े बड़े दौलतमंद आए, जागीरदार आए, कजकुला आए, सलातीन आए और वक्त के बड़े बड़े उमरा अगनिया आए, दौलतमंद आए, मगर तारीख के कब्रिस्तान में ऐसे दफन हुए कि आज हम उनका नाम तक नहीं जानते, उनका जिक्र तक खत्म हो गया, उनका नाम खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया, कोई जानता तक नहीं। पर क्या वजह है? आज भी बच्चा बच्चा हजरत जुनैद बगदादी को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा बायजीद बुस्तामी को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा दाता गंज बख्श को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा इमाम आजम को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा मुहद्दिस आजम को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा गौसे आजम को जानता है, आज भी बच्चा बच्चा फकीह आजम को जानता है। वजह यह है कि जो अपने लिए जिंदगी गुजारता है वो जब मरता है तो मर ही जाता है, और जो खुदा के लिए जिंदगी गुजारता है वो मौत से पहले भी जिंदा, वो मौत के बाद भी जिंदा। कौन फकीह आज़म? मुझे एक दोस्त कहने लगा कि कारी साहब बसीरपुर शरीफ उर्स पर जरूर जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों जाना चाहिए? कहने लगा कि वहां हजरत फकीह आज़म का फैज नजर आता है, वहां हजरत फकीह आज़म का फैज नजर आता है। मैंने कहा तुझे सिर्फ बसीरपुर में फैज नजर आता है, मुझे तो हर जगह फकीह आज़म का फैज नजर आता है। उसने कहा जी आप नूरी है ना, तो जोश अकीदत में कह रहे हैं। मैंने कहा नूरी होता ही वो है जो जोश अकीदत में भी कहे तो होश हकीकत में कहता है। नूरी होता ही वो है जो दावे की दलील भी रखता है। मैंने कहा जगह जगह हर जगह फकीह आज़म। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो सुनो, जब किसी मस्जिद में कोई चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़ता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब किसी मस्जिद में कोई लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ाता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब कोई चलती ट्रेन में नमाज पढ़ता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब कोई हवाई जहाज में नमाज पढ़ता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब कोई परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब किसी हॉस्पिटल में खून लगाकर और किसी की जान बचाई जाती है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब कोई एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करके सेहत हासिल करता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर पूरा मुल्क एक ही दिन रोजा रखता है, एक ही दिन ईद मनाता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। जब रोजादार इंजेक्शन लगवाकर एक तरफ रोजा बचाता है दूसरी तरफ जान बचाता है मुझे फकीह आज़म का फैज नजर आता है। मैं जिम्मेदार मसलक के, जिम्मेदार इदारे के, जिम्मेदार स्टेज पर, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मुझे कोई हॉस्पिटल ऐसा दिखाओ जहाँ फकीह आज़म का फैज नजर ना आता हो। कोई मदरसा ऐसा दिखाओ जहाँ फकीह आज़म का फैज नजर ना आता हो। कोई मस्जिद ऐसी दिखाओ जहाँ फकीह आज़म का फैज नजर ना आता हो। कोई शहर ऐसा दिखाओ जहाँ फकीह आज़म का फैज नजर ना आता हो। फकीह आज़म का दामन छोड़ोगे अंधेरा ही अंधेरा होगा, फकीह आज़म का दामन थाम लो सवेरा ही सवेरा।